तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने भाई को ढूंढता हुआ एक पार्टी में आ जाता है। अब कोई उसको बताता है कि उसका भाई ऊपर है और जब वो ऊपर जाता है तो वो देखता है उसका भाई बहुत ही बुरी हालत में है और वो उनके डैड के बारे में बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी डैड को तो मरे हुए बहुत साल हो गए हैं। तो वो लड़का डर जाता है और वो अपने भाई को नीचे ले आता है कि तभी उस लड़के का भाई उस पर चाकू मारता है और वो खुद की भी जान ले लेता है। ये देखकर पार्टी में मौजूद सभी लोग बहुत डर जाते हैं। ये सीन ही कट हो जाती है। अब हम मिया को देखते हैं जिसकी उम्र 17 साल थी, जो कि अपने रिश्तेदारों के पास रहती थी क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। और यहाँ हम मिया के डैड को भी देखते हैं, लेकिन उसके डैड के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। हम देखते हैं मिया को जेड के भाई का कॉल आता है। वो अपनी बहन जेड का इंतजार कर रहा था, लेकिन जेड उसे लेने नहीं आई तो वो मिया को कॉल करती है। तो मिया अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाती है और रायली को मतलब जेड के भाई को ले जाती है। तभी इनके गाड़ी के आगे एक कैंगारू जो कि बहुत जख्मी था वो आकर लेट जाती है। मिया गाड़ी रोक लेती है। रायली मिया को इस कैंगारू को मार देने के लिए कहता है, लेकिन मिया ऐसा नहीं कर पाती और रायली को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिया रायली को उसके घर ले आती है जहाँ पर वो जेड से भी मिलती है। अब मिया जेड को एक वीडियो दिखाती है जहाँ एक लड़की की बड़ी बड़ी काली आंखें थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे किसी ने पॉजेस कर लिया है कि तभी वहाँ पर उनका दोस्त आता है और आज ये सब मिलकर अपने एक दोस्त के वहाँ पार्टी में जाते हैं जहाँ मिया का दोस्त कहता है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है टॉक टू मी। अब मिया को एक चेयर पर बिठा दिया जाता है और उसे बांध दिया जाता है और उसका दोस्त एक मोमबत्ती जलाता है और उसका दूसरा दोस्त मिया के सामने एक अजीब सा सेरेमिक हाथ को रख देता है और मिया का दोस्त बताता है कि गेम की रूल है कि इस हाथ से हाथ मिलाना होगा और फिर कहना होगा टॉक टू मी और इसके बाद कोई डीमन तुम्हारे अंदर आ जाएगा, लेकिन सिर्फ 90 सेकंड के लिए और 90 सेकंड बाद हाथ छोड़ देना है और कैंडल बुझाना है, मतलब शैतानी दरवाजा बंद हो गया है। अब मिया उस हाथ से अपनी हाथ को मिलाती है कि तभी उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखता है। ये देखकर मिया बहुत डर जाती है और अपना हाथ उस हाथ से अलग कर लेती है, लेकिन सभी के बहुत कहने पर उस गेम को फिर से खेलता है और हाथ से हाथ मिला के कहती है आई लेट यू इन, मतलब मैं आपको अंदर जाने देती हूँ। मतलब मिया डीमन को अपने अंदर आने की इजाजत देती है। वो जेड के भाई रायली को कहती है कि वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अब ये सुनकर रायली को बहुत डर लगता है। वो सोचता है कि आखिर उसके पीछे कौन हो सकता है। हम देखते हैं मिया की आंखें काली हो जाती है और रायली से वो कहती है यहाँ से भाग जाओ। अब 90 सेकंड का वक्त पूरा हो जाता है और मिया उसकी हाथ को उस अजीब से हाथ से अलग कर देती है और मोमबत्ती को भी बुझा देती है, जिससे मिया अपनी होश में आ जाती है। अब रात को रायली को मिया की बातें याद करके बहुत डर लग रहा था तो वो सो भी नहीं पा रहा था। तो वो जेड की रूम में जाता है मगर वो उसे अपने साथ सुलाने से मना कर देती है। तो वो मिया के पास आ जाती है जो कि आज रात उनके घर पर ही रुकी थी। मिया रायली को अपने सपनों के बारे में बताती है जो हमेशा उसे आया करता था। वो सपने में खुद को एक शीशे में खड़ी हुई देखती है, लेकिन उसे उसमें उसका रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता है। अब वो दोनों गेम के बारे में बात करता है। मिया बताती है कि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। ये सब सुनते सुनते रायली सो जाता है तो मिया उसके फोन लेकर साइड पर रख देती है। हम देखते हैं मिया की हाथ किसी डीमन के हाथ जैसा लग रहा था, मतलब मिया के अंदर वो डीमन अभी भी था जो कि गेम के दौरान उसके अंदर आया था। सुबह मिया अपने फ्रेंड से उस हाथ के बारे में पूछती है। उसका दोस्त कहता है कि इस हाथ के बारे में कहा जाता है कि इसे एक मीडियम के बॉडी से काटा गया था। मीडियम मतलब जो आत्माओं से बातें कर सकता है और ऐसा इसीलिए किया गया ताकि आत्माओं के दुनिया से इंसान जुड़े रहे। अब सभी एक एक करके उस गेम को खेलता है। सभी एक दूसरे के वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन जेड इस गेम को नहीं खेलती। रायली भी इस गेम को खेलने के लिए बोलता है मगर जेड उसे मना कर देता है और जेड बाहर चली जाती है। अब जेड जाने के बाद मिया रायली को यह गेम खेलने का इजाजत दे देती है। मिया असल में पॉजेस था तो डीमन उसे जैसा करने के लिए कहती है वैसा ही वो करती है। अब रायली उस गेम को खेलने जाता है और जैसे ही वो आई लेट यू इन कहता है उसके अंदर मिया की मॉम की आत्मा आ जाती है और मिया से बात करने लगती है, लेकिन टाइम पूरा हो जाता है। मिया अपने मॉम की आत्मा को महसूस करती है, लेकिन तभी डीमन
डीमन राइली के अंदर आ जाता है, जो कि मूवी की शुरुआत में मिया ने राइली को बताया था कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अब डीमन राइली के अंदर था। राइली टेबल पर जोर जोर से अपना सर मारता है और राइली यहाँ बहुत ताकतवर हो गया था। वो खुद को बुरी तरह से जख्मी कर लेता है। तब तक यहाँ जेड भी आ गई थी और वो अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करती है। यहाँ मिया रूम में जाती है, जहाँ उसे खिड़की के दूसरी तरफ एक औरत की परछाई दिखती है। अब कुछ देर बाद घर में पुलिस आ जाती है और राइली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब मिया जब रात को घर पहुंचती है तो उसकी डैड उससे बातें करने की कोशिश करता है, मगर वो अपने रूम में चली जाती है और अपने डैड से कोई बात नहीं करती। और कुछ देर बाद वो फिर से हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ जेड उस पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसके वजह से राइली का ये हालत है। उसने ही राइली को गेम खेलने का इजाज़त दिया था। अब मिया बहुत दुखी हो जाती है और जेड के फ्रेंड के साथ घर आ जाती है। अब मिया अपनी मॉम की वीडियो देख रही थी और उसकी आंख लग जाती है, जहां वो सपने में अपनी मॉम को देखती है जिस वक्त उसकी मॉम की मौत हुई थी। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कि उसकी हाथ की नाखून उखड़ी हुई है और खून भी निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन ये भी उसका सपना था। तभी वो देखती है कि रूम में कोई है और वहाँ वो एक डीमन को देखती है, जो जेड के फ्रेंड को जगाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो जागता है, वो देखता है कि यहाँ कोई डीमन नहीं है, ये तो मिया ही थी, जो कि उसके पैर को खाने की कोशिश कर रही थी। अब वो ये सब देखकर यहाँ से चला जाता है। इधर जेड और उसकी मॉम राइली को साफ कर रही थी, लेकिन राइली जेड के हाथ पर काट लेता है और बहुत जोर से हंसने लगता है और अपना सर दीवार में मारता है। यहाँ डीमन मिया को बार बार ये एहसास दिला रहा था कि राइली बहुत दुख में है और तुम उसे आजाद कर दो, मतलब मार दो। मिया ये सब अपने फ्रेंड्स को बताती है और वो उस लड़के के पास जाते हैं जिसे हमने मूवी की फर्स्ट सीन में देखा था, जिसके भाई ने अपनी जान ले ली थी। वो लड़का बताता है कि वो हाथ शैतानी हाथ है, जो कि आत्माओं की दुनिया के रास्ता है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता। तो अब मिया के दोस्त वापस आ जाते हैं। जेड, मिया और उसके दोस्त हॉस्पिटल आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उस दिन गेम में कुछ अधूरा रह गया था। राइली जब वो गेम खेल रहा था, तो जब उसने अपने सर टेबल पे मारा तो ये सब उसमें लग गए और उस मोमबत्ती को बुझाना भूल गए और इससे शैतान असल दुनिया में आ गया, जो कि अब राइली के अंदर है। अब वो उस हाथ को राइली के हाथ में देता है, पर इससे कुछ भी नहीं होता। मिया को लगता है कि शायद राइली मर गया है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो अब मिया उस हाथ से अपने हाथ मिलाती है और कहती है टॉक टू मी राइली, कि तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है, जो कि कहती है आई लेट यू इन। और तभी मिया शैतानों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ वो राइली को देखती है, जिसको शैतान ने अपने काबू में किया हुआ था। और ये देखकर मिया बहुत डर जाती है। अब मिया घर आ जाती है, जहाँ पर उसकी डैड उसका इंतजार कर रहे थे। वो मिया को उसकी मॉम का खत सुनाता है। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे हस्बैंड और मिया, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ तुम भी बहुत अच्छे होंगे और अब मुझे कोई दर्द नहीं है। ये सुनकर मिया अपने डैड के गले लग जाती है कि तभी मिया को अपने मॉम की आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। और बार बार उसे ये सुनाई दे रहा था कि तभी मिया को अपने सामने उसके डैड के जगह एक शैतान नजर आती है और वो उस पर हमला कर देती है। और जब उसे होश आती है, वो देखती है कि उसने अपने डैड पर वार कर दिया है और अपने डैड को खून से लथपथ हालात में देख के मिया बहुत टूट जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि राइली की तबीयत अब ठीक होने लगी थी। अब जेड को मिया का कॉल आती है, जो कि कहती है कि राइली अभी भी खतरे में है और अगर वो इस वक्त मिया के घर आए तो मिया उसे दिखा देगी कि सच क्या है। अब जेड मिया के घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि मिया तो हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी थी। वो एक कैंची लेकर राइली के रूम में जाती है और उससे राइली की जगह वहाँ एक शैतान नजर आता है, जो कि मिया को भड़काता है। वो कहता है कि वो राइली को कभी बचा नहीं पाएगी। मिया उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती। इधर जेड को मिया के घर में मिया के डैड मिलता है, जो कि खून से लथपथ थे। जेड एम्बुलेंस बुलाती है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। इधर मिया राइली को रोड पर ले आती है। मिया सोचती है कि उसे राइली को मारना चाहिए या नहीं, जैसे कि उसने कैंगारू के बारे में सोचा था। कि तभी यहाँ पर मिया के मॉम के शकल में वो शैतान आ जाता है, जो कि मिया को राइली को मारने के लिए उस्का रहा था। तो मिया गाड़ी के सामने राइली को फेंकने के बजाय खुद कूद जाती है, लेकिन जेड उसे बचा लेती है। अब वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर शीशे में उसे अपना अक्स नजर नहीं आता और वो बेहोश हो जाती है और उसका बुरा सपना सच हो गया था। वो आत्माओं की दुनिया में फंस गई थी। तभी उसे मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है और जब वो उसके पास जाती है तो मोमबत्ती पर एक हाथ होती है। मिया जैसे ही
उस हाथ को पकड़ती है तो वहाँ उसे एक लड़का दिखाई देती है जो कहता है आई लेट यू इन। मतलब अब ये हाथ किसी और के साथ गेम खेलने वाली थी। मिया हाथ मिलाती है, कुछ कहने की कोशिश करती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।